दोस्तों, मैं नीतीश कुमार आपके सामने अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन कंडक्टर इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर टॉपिक लेके हाजिर हूँ। ठीक है, तो दोस्तों आज अपन जो टेम्परेचर को इंक्रीज डिक्रीज करने से कंडक्टर सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर पे क्या इफेक्ट पड़ता है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, मोस्टली इनकी रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, उसको अपन इसमें लेसन में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों पहले अपन कंडक्टर लेते हैं। ठीक है, जो कंडक्टर होता है ना, जो इसका अल्फा होता है, ठीक है, इसको अपन अल्फा को अपन कहते हैं टेम्परेचर कॉफिशिएंट। ठीक है, तो जो ये टेम्परेचर कॉफिशिएंट होता है, ठीक है, तो ये होता है अपना चेंज इन रेजिस्टिविटी अपॉन इनिशियल रेजिस्टिविटी इनटू चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, जो ये अपना अल्फा ये दिया हुआ है। ठीक है, जो इसकी यूनिट होती है वो केल्विन इनवर्स होती है। ठीक है, तो ये तो अपनी हुई अल्फा के बारे में बात। ठीक है, तो यहाँ से कैलकुलेट करके नहीं है ना अपन वो होती है इसकी वैल्यू अल्फा की, वो निकालते हैं यहाँ से कैलकुलेट करके। तो कभी कभी आपको जो डायरेक्ट कभी कभी क्या मोस्टली एग्जाम्स में ना अल्फा की वैल्यू डायरेक्ट दी हुई होती है, तो ठीक है वो यहीं से कैलकुलेट करके नहीं उसको वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब जैसे अब अपन इसकी कंडक्टर की बात करते हैं। जो इसका जो टेम्परेचर कॉफिशिएंट है ना वो पॉजिटिव है। ठीक है, जब इसका टेम्परेचर कॉफिशिएंट जब पॉजिटिव है तो जो इसकी रेजिस्टिविटी है ना वो रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगी। ठीक है, अब वो रेजिस्टिविटी क्यों इंक्रीज होगी? क्योंकि इसका रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, क्योंकि टेम्परेचर कॉफिशिएंट पॉजिटिव है। और अपन को कैसे पता चलेगा कि इसका रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है? ठीक है, तो जो उसके लिए है ये फॉर्मूला होता है RT°C, RT°C इज इक्वल टू R0। जो R0 है वो इनिशियल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस है इंटू इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टी। ठीक है, अब यहाँ पे अपना अल्फा पॉजिटिव कॉफिशिएंट है, अल्फा बढ़ेगा। ठीक है, तो जो ये पूरी ब्रैकेट की वैल्यू है वो इंक्रीज होगी, तो ये पूरी ब्रैकेट वाली वैल्यू इंक्रीज होगी। ठीक है, तो अपना जो ये है RT°C ये इंक्रीज होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं। अब जैसे इसके रेजिस्टिविटी इंक्रीज हुई तो इसकी जो कंडक्टिविटी है वो डिक्रीज होगी। है वो डिक्रीज कैसे होगी? जो अपनी कंडक्टिविटी हो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है रजिस्टिविटी। जब रजिस्टिविटी इंक्रीज होगी तो कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी। अब अपन इंसुलेटर की बात करते हैं। एक बात ध्यान रखना, जो मैं इंसुलेटर में समझाऊंगा वही सेम केस सेमीकंडक्टर में होगा। ठीक है, अब सेमीकंडक्टर इसमें इंसुलेटर की बात करते हैं। अब इंसुलेटर में जो अपनी रेजिस्टिविटी होती है वो डिक्रीज होगी। उसका रीज़न क्या है? इसमें अल्फा इज़ नेगेटिव। जब यहाँ अल्फा नेगेटिव होगा तो जो यहाँ पे है यहाँ अल्फा की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। तो 1 माइनस जो ये पूरा जो कैलकुलेट करके आएगा, जो ये वैल्यू होगी वो 1 में से माइनस हो जाएगी। ठीक है, तो जो ये पॉइंट में आ जाएगी, जब पॉइंट का मल्टीप्लाई जो पॉइंट वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो जो अपना RT°C है वो डिक्रीज होगा। जब अपना रजिस्टेंस डिक्रीज होगा तो अपनी रजिस्टिविटी इंक्रीज होगी। ठीक है, ये इंसुलेटर में है। सेम कंडीशन ये सेमीकंडक्टर के लिए अप्लाई होगी। ठीक है, ये तो ही अपनी टेम्परेचर इंक्रीज करने पे। ठीक है, जो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे ये इफेक्ट होगा। अगर हम टेम्परेचर डिक्रीज करें तो क्या होगा? ठीक है, जो टेम्परेचर डिक्रीज करने पे क्या होगा कि जो अपनी जो ये वाली वैल्यू है ना, जो ये अल्फा कॉफ जो टेम्परेचर कॉफिशिएंट जो अल्फा है, ठीक है, ठीक है, तो जो इसकी वैल्यू है ना, ठीक है, इसकी वैल्यू में चेंज आएगा। ठीक है, जब क्योंकि इसकी वैल्यू में क्यों चेंज आएगा? क्योंकि जो अपना ये अल्फा है ना ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है चेंज इन टेम्परेचर। ओके, तो जब इसकी वैल्यू में चेंज आएगा तो अल्फा की वैल्यू में चेंज आएगा। जब अल्फा की वैल्यू में चेंज आएगा तो अपने रेजिस्टेंस में चेंज आएगा। जब अपने रेजिस्टेंस में चेंज आएगा तो अपनी रेजिस्टिविटी में चेंज आएगा। जब अपनी रेजिस्टिविटी में चेंज आएगा तो अपनी कंडक्टिविटी में चेंज आएगा। ओके, बिकॉज कंडक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी। ओके, अब यहाँ पे हम पैराग्राफ की ग्राफ की बात करते हैं। ठीक है, इस वाले सेकंड वाले टॉपिक में ग्राफ की बात करते हैं। जो ये अपना ग्राफ है ना, ये ग्राफ अपना ड्रॉ किया हुआ है बिटवीन रेजिस्टिविटी एंड टेम्परेचर। दिस इज फॉर कॉपर मटेरियल एंड दिस इज फॉर नाइक्रोम मटेरियल। एक और चीज़ बताइए आप, जो रेजिस्टिविटी होती है वो सबसे ज़्यादा किसकी होती है? नाइक्रोम की या कॉपर की? तो जो अपनी रेजिस्टिविटी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है नाइक्रोम की। इसीलिए अपन नाइक्रोम को जो नाइक्रोम मटेरियल होता है वो हीटर में यूज करते हैं
ठीक है, क्योंकि इसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है, जिसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी तो उसके कारण जो इसकी जो लॉस हैं वो लॉस ज़्यादा होंगे। वो लॉस क्या, हीट होती है, ठीक है, तो वो हीट ज़्यादा होगी, इसलिए ये हीट ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा, इसलिए इसको अपन हीटर में यूज़ करते हैं कंपेयर टू कॉपर। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस हो गया। ठीक है, डिफरेंस इसलिए इसके जो ग्राफ है ना वो जीरो से स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि इसकी रेजिस्टिविटी ऑलरेडी ज़्यादा होती है। ठीक है, इसका ग्राफ कोई पर्टिकुलर वैल्यू से चालू होता है। ठीक है, और जो अपना ये ना, जो ये अपना कॉपर है, ठीक है, कॉपर की जो रेजिस्टिविटी है ना कंपेयर टू है ना नाइक्रोम है ना कम होती है। ठीक है, तो इसलिए अपन जब इसको टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं ना, ठीक है, तो पहले तो इसकी बहुत धीरे 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 वैल्यू इसकी इंक्रीज होती है, फिर धीरे धीरे बढ़ेगी, फिर एक पॉइंट पे जाके इसकी वैल्यू सेचुरेट होने लगती है, रेजिस्टिविटी इसकी सेचुरेट होने लगती है। ठीक है, तो ये इसका कॉपर और रेजिस्टिविटी का इसका जो ग्राफ है ये हमें बताता है। अगर हम नाइक्रोम की बात करें ना, तो नाइक्रोम ऑलरेडी, ठीक है, इसकी रेजिस्टिविटी हाई है। ठीक है, तो अगर इसका अपन टेम्परेचर करते हैं ना, तो जो इसकी जो रेजिस्टिविटी है ना वो और ज़्यादा इंक्रीज होने लग जाती है। ठीक है, इसलिए ना जो इसकी जो रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी ना, तो इसके साथ है ना हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, अर्थात लॉस ज़्यादा होंगे, इसलिए ना इसको अपन है ना हीटर में यूज़ करते हैं। ठीक है, जो रेजिस्टिविटी का जो फॉर्मूला होता है ना, ठीक है, जो अपने यहाँ जो ये फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला है ना अपना इस रेजिस्टिविटी से ही आया है। ठीक है, जो ये रो टी इज इक्वल टू रो नॉट इंटू इन ब्रैकेट 1 + α इंटू डेल टी। ठीक है, रो नॉट है ना इनिशियल रेजिस्टिविटी है, और जो रो टी है ना ये एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर रेजिस्टिविटी है। ठीक है, और अल्फा की मैंने आपको पहले ही बता दी, जो अल्फा यहाँ से कैलकुलेट करते हैं और ऐसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब जो यहाँ पे 2 पॉइंट मैंने लिखे हैं उनके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है, टू रेजिस्टेंस R1 एंड R2 कनेक्टेड इन सीरीज एंड दियर आर इक्विवेलेंट डज नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। देन कब डिपेंड नहीं करेगा, जब R1 इंटू α1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ R2 इंटू α2 होगा। ठीक है, ये वाली कंडीशन है ना सेटिस्फाई करेगा ना, तो जो अपना आर इक्विवेलेंट है ना वो है ना टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, अब जैसे कभी कोई न्यूमेरिकल डायरेक्ट आ जाए कि इसमें आपको अल्फा की वैल्यू दे दी, ठीक है, और जो अपनी सुनो ये जो इक्वेशन है ना ये अपनी जीरो, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस से लेके ना कोई टेम्परेचर है जहाँ, ठीक है, जहाँ तक हमने इंक्रीज किया है उसके लिए ये वाला फॉर्मूला यूज़ होगा। अगर सपोज डेट अपन 10 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं अप टू 50 डिग्री सेल्सियस, तो अपन ले लिए ना ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, जहाँ 10 डिग्री सेल्सियस इज T1 एंड 50 डिग्री सेल्सियस इज T2। ओके, तो ये पहले से कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर दिया हुआ है और नेक्स्ट किसी टेम्परेचर पे अपन से रेजिस्टेंस पूछ रहा है, तो उसके लिए अपन ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, जहाँ मैंने लिख भी दिया है वैलिड फॉर स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, अगर हम इस वाले को अगर हम इसको सेपरेट कर देते हैं ना, ठीक है, इन दोनों को सेपरेट कर देते हैं RT2 और RT1 को, ठीक है, तो अपने पास जो ये आएगा ये RT2 अपॉन RT1 इक्वल टू 1 + α T2 अपॉन α T1 आएगा। जो ये अपने इसको अपन याद कर लेना, ये अपने लिए न्यूमेरिकल के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। और मैंने बता दिया जो R0 होगा ना वो रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा, RT1 रेजिस्टेंस एट T1 डिग्री सेल्सियस, RT2 रेजिस्टेंस एट T2 डिग्री सेल्सियस रहेगा। ठीक है, तो आज की हमारी क्लास यहीं समाप्त हो गई थी। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट हो इसके बारे में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।